हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ब्रिजमोहन एंड आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोइंग नंबर्स। यहाँ पे हम नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग नंबर्स का कंपैरिजंस। दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करें, कैसे हम बताएंगे कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट की, या फिर फेस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख या फिर उससे बड़े जो भी नंबर्स होते हैं। देन हम करेंगे यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नंबर्स को पढ़ने के दो सिस्टम होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड देन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आफ्टर दैट हम करेंगे यहाँ पे एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। नंबर्स का कैसे अप्रोक्सीमेशन किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स या फिर रोमन नंबर्स। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हाउ टू कंपेयर नंबर्स। हम किन्हीं दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करें मतलब हम कैसे पता लगाएं कि फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा है या फिर छोटा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, नंबर हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी ग्रेटर। इट मींस जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 48 एंड 5। अब देखो यहाँ पे 48 में हमारे पास 2 डिजिट्स है एंड 5 में हमारे पास एक ही डिजिट है। इट मींस 48 इज ग्रेटर देन 5। Right? Now we have second rule. If both numbers have same number of digits, then we have to compare leftmost digit. देखो, पहले तो हमने क्या पढ़ा कि जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगी वो बड़ा हो जाएगा। बट अगर दोनों नंबर्स के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, राइट, जैसे 144 एंड 236। देखो 144 एंड 236 दोनों नंबर्स में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। इसमें भी 3 डिजिट और इसमें भी 3 डिजिट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे लेफ्ट वाली डिजिट। लेफ्ट मोस्ट मीन्स तो सबसे लेफ्ट वाली, लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट। यहां पे है 1 और यहां पे हमारे पास है 2। तो देखो 2 क्या है, 1 से बड़ा है। जिस नंबर का लेफ्ट वाला डिजिट बड़ा होगा वो नंबर दूसरे से बड़ा हो जाएगा। इट मींस 236 विल बी ग्रेटर देन 144। राइट? तो यहां पे हमारा 236 144 से बड़ा हो गया। थर्ड रूल इज इफ नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एंड ऑल्सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ऑल्सो इक्वल। अब हमारे पास डिजिट्स भी सेम है और सबसे लेफ्ट वाली डिजिट भी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल 346 एंड 352। हमारे पास 2 नंबर है यहाँ पे 346 एंड 352। अब देखो दोनों नंबर्स में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और सबसे लेफ्ट वाली डिजिट भी क्या होगी, इक्वल हो गई। अब हम कैसे पता लगाएं कौन सा नंबर बड़ा है। उसके बाद अगर सबसे लेफ्ट वाली डिजिट इक्वल हो गई तो हम सेकंड लेफ्ट वाली डिजिट को देखेंगे। देखो कौन सा बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 4। जिसका सेकंड डिजिट बड़ा हो जाएगा वो नंबर भी बड़ा हो जाएगा। अब यहां पे 5 बड़ा है 4 से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 352 इज ग्रेटर देन 3
346 या फिर हम कह सकते हैं 346 is less than 352। क्या 346 छोटा है 352 से? तो ये थे हमारे रूल्स नंबर्स को कंपेयर करने के। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। कंपेयर करने के बाद हमारे पास आएगा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग मतलब क्या? ऑर्डरिंग मीन्स अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स नंबर्स को अरेंज करना, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑर्डरिंग मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले देखते हैं हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारी नंबर्स हैं, ठीक है, 3, 4, 6, 8, 1, 9, 19 एंड 28। अब हमने इनको अरेंज कर दिया है। 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 4, 4 से बड़ा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 19, 19 के बाद 28। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। देन वी हैव ए डिसेंडिंग ऑर्डर। वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? घटते हुए क्रम में। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे हमारे पास यहां पे बहुत सारी नंबर्स हैं, 23, 15, 9, 5, 3, 1। 23 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास। 23 ग्रेटेस्ट नंबर और 1 इज स्मॉलेस्ट। तो हमने इनको अरेंज करा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अरेंज गिवन नंबर्स इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने इनको दोनों ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो हम इनको अरेंज करते हैं। पहले हम करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें पहले देखना सबसे छोटा नंबर। देखो इन सब में हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 5। तो हमारे पास हो गया पहले 5, देन 11, 11 के बाद आएगा 23, 23 के बाद हमारे पास आएगा 30, 30 के बाद आएगा हमारे पास देखो 98, 98 के बाद आएगा हमारे पास 133 और लास्ट में क्या आएगा? 207, 207। ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा 207, फिर 133, फिर हमारे पास आएगा 98, फिर 30, 23, 11 एंड 5। तो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। Students, now we have introduction of 1000, 10,000, 1 lakhs and various greater number like 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, ऐसे बहुत सारे बड़े नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी? 9, 9, 9। ये 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 4 डिजिट की हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें +1 करूं तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करोगे इट विल बिकम 100। अब ये हो गया हमारे पास 4 डिजिट्स। तो ये क्या हो गया? इट बिकम 1000।
राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 9 एंड 9। अगर 1 ऐड करूं कितना आ जाएगा, 5 डिजिट की संख्या आ जाएगी हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 10,000। इसी तरीके से अगर मैं 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में 1 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 6 डिजिट की संख्या हमारे पास आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू डिजिट्स की होती है। किसी भी गिवन नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, डिजिट्स होती हैं, और हर एक डिजिट की अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू होती है। तो समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द नंबर। किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू किसी डिजिट की उसकी पोजीशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 234 इज 30। 234 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। अगर मैं 2 की बात करूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 200। एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जैसे 4 6 1 9। अब मैं आपसे पूछूं 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इस 6 को यहां लिख दोगे। अब 6 के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं, यहां पे 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहां पे 2 0 लिख देंगे। तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 600। इसी तरीके से अगर मैं 4 की बात करूं कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम 4 को यहां छापेंगे एंड 4 के बाद हमारे पास यहां पे 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो 4 के बाद 3 डिजिट्स लिख दूं, 4000। तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4000। ठीक है। अगर मैं 9 की बात करूं कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही होगी। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। जब कोई डिजिट है ही नहीं तो हम जीरोस में कोई लिखेंगे ही नहीं। राइट। तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू। नाउ वी अंडरस्टैंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, देखो प्लेस वैल्यू तो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। फेस वैल्यू कुछ नहीं होती, किसी भी नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट खुद हो जाएगी। जैसे अगर हमारे पास 258 नंबर है, अब मैं 5 की फेस वैल्यू पूछूं आपको, तो 5 ही होगी। ठीक है। कोई भी नंबर हो, सपोज हमारे पास यही नंबर है 4619। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई थी, 600। अगर मैं 6 की फेस वैल्यू पूछूं आपको, तो 6 की 6 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 1 की 1 ही होगी, और 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप समझ गए। तो बच्चों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बाद हम समझते हैं यहां पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम, देन इंटरनेशनल सिस्टम। हमारे पास डिजिट्स होती हैं 10 डिजिट, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। इन डिजिट्स को मिला के हम नंबर्स बनाते हैं। ठीक है। और इन नंबर्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हमारे पास देखो प्लेस वैल्यू का यूज होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करके हम यहाँ पे नंबर्स को लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4 6 1 3 2। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, या फिर इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लेस वैल्यू होती है, यूनिट डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है, यानी राइट से सबसे पहली डिजिट वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स एंड देन 10,000। अगर नंबर और बड़ा है तब हमारे पास आएगा लाख, और बड़ा है 10 लाख, इसी तरीके से करोड़, 10 करोड़। पहले हम इस 5 डिजिट का नंबर को समझते हैं। देखो अब इस 2 वंस का मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पे 2 1 है,
या फिर 2 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 1 मतलब 2, ठीक है। 3 टेंस मतलब 3 बार 10, 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, तो 3 टेंस मीन्स 30। 100, 1 टाइम 100 यानी 1 into 100 या फिर we can say just 100, सॉरी, ठीक है। नाउ थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड्स 6, यहां पे लिखा हुआ 6, नंबर में दिया हुआ 6 और उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है थाउजेंड्स, इसका मतलब हो गया 6 बार 1000 या फिर 6000। तो 6000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो यहां पे 3 0 लिख दो। नाउ वी हैव 10,000 और 10,000 की पोजीशन पे क्या है 4, इसका मतलब हुआ 4 टाइम्स 10,000 या फिर 10,000 10,000 10,000 10,000, कितनी बार आया 10,000, 4 बार आया। तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 40 और 0 कितने लिखेंगे, जितने इसके 3 0 आ जाएंगे। अब हम इन सबको अगर ऐड करें 40,000 को, 6,000 को, 130 और 2 को, तो हमारे पास नंबर बनेगा 46132, ठीक है। 46132, यह है 40,000, यह है 6,000, तो कितना थाउजेंड हो जाएगा 46,000, कितना हो जाएगा 46,000 100 और 32। तो इस नंबर को क्या पढ़ेंगे हम, इस नंबर को पढ़ेंगे 46,132, कितना हो गया 46,132, राइट। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक और नंबर है हमारे पास 3 2 5 6, 3 2 5 6, ठीक है। नंबर है हमारे पास 3 2 5 6। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1s, यहां पे क्या आ जाएगा, इस 2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 6, देन टेंस की जगह आ जाएगा 5, 100 की जगह आएगा हमारे पास 2 और thousands की जगह आएगा 3। अब देखो यहां पे 10,000 की जगह हमारे पास कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम इसको स्किप कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है। अब इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे या फिर हम इसको क्या रीड करेंगे, देखो 6 ones मीन्स 6 टाइम 1s, तो 6 हो जाएगा सीधे। 5 tens, 5 टाइम्स 10 यानी 5 into 10 कितना हो जाएगा 50। 2 hundreds, कितने हंड्रेड्स हैं 2 hundreds, तो यहां लिख देंगे 2 hundreds। और thousands की जगह कौन सा है 3, तो कितने thousands हो जाएंगे 3 3,000। देखो 3 के बाद उतने 0 लगाएंगे जितने यहां पे हमारे पास डिजिट्स हैं, तो 3000 हो गया, ये 200 हो गया, ये 50 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 3256। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा 3256। वंस की जगह 6, टेंस की प्लेस पे हमारे पास 5 है, 100 प्लेस पे हमारे पास 2 है और 1000 की जगह क्या है 3 है। तो ये नंबर बन गया हमारा 3256। बच्चों, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख,
10 लाख, ठीक है। तो नंबर्स को हम लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में हम पढ़ते हैं 1000 के बाद मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये डिफरेंस है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास वंस, फिर 1000 एंड देन मिलियंस, इन्हीं को हम यूज करेंगे। इसके बाद और आगे आ सकता है अगर नंबर बड़ा होगा ट्रिलियन, सॉरी इसके बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन। तो हम पहले इन 3 को यूज करते हैं। देखो अब इन 3 को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। इस वंस को वंस, टेंस, 100। फिर 1000 को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, 1000, 10,000 और 100,000। फिर मिलियंस को भी 3 पार्ट में, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब देखो जैसे एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास है 5, 3, 6, 4, 8, 5, 1, 4, 3। बहुत बड़ा नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करके हम इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू में, इनकी प्लेस में डाल देंगे। देखिए 1 की जगह हमने क्या डाला 3। सबसे पहले डिजिट जाएगी हमारी वंस में, दूसरी डिजिट जाएगी राइट साइड से टेंस में, तीसरी डिजिट जाएगी 100 में, चौथी डिजिट जाएगी 1000 में, पांचवी डिजिट 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन में, फिर 10 मिलियन और लास्ट में 100 मिलियन। तो देखो अब इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अब इस देखो हम 3-3 करके क्लबिंग करेंगे नंबर्स का। 536, कितना 536, 536 क्या मिलियंस, ठीक है। 536 मिलियन, ये तो हमको आता पढ़ना है 3-3 डिजिट को। 536 मिलियंस। 485,000, 485,000 and then 143 ones means 143 into 1 that is 143। तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे या फिर क्या लिखेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 536 millions 485,143। दैट्स इट। ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज होती है और इन्हीं को यूज करके हम नंबर्स को लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम नंबर्स में कभी कभी लिखते हैं 1K, 5K, 3K, 4K। तो K मीन्स किलो और किलो क्या रिप्रेजेंट करता है 1000। तो 1K मीन्स 1000। 1K को हम क्या लिखते हैं 1000, या तो हम डिजिट्स में इस तरीके से लिख दें 1000 या फिर 1 के बाद 1000 लिख दें। 3K मीन्स हो गया 3000, 3K मीन्स 3000। तो K का मीनिंग हो गया यहाँ पे 1000, 1K मीन्स 1000। इसी तरीके से अगर हम 100,000 कलेक्ट कर ले, 1000, 2000, 3000, 4000, हम पहुंच गए 100,000 में। तो जब 100,000 कलेक्ट हो जाता है तो क्या बनता है लाख, 1 लाख। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं 100,000। सो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, ठीक है। अब जब हमारे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख जब कलेक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है मिलियन। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। इसी तरीके से अगर हम 1 मिलियन से आगे बढ़े 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 100 मिलियन पे पहुंचे, 100 के बाद 1000 मिलियन। तो अगर हम 1000 मिलियंस को कलेक्ट करें तो हमारे पास क्या बनता है 1 बिलियन। या फिर हम कह सकते हैं 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं तो 1000 मिलियंस होते हैं। बिलियंस के बाद आता है ट्रिलियंस, ठीक है। अगर हम 1000 बिलियंस को कलेक्ट करें या फिर 1000 बिलियंस में हमारा 1 ट्रिलियन होता है।
ठीक है, तो 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है? 1000 बिलियंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बच्चों अब पढ़ते हम एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेशन को हम अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, ठीक है। नंबर्स का हम कभी कभी एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कभी कभी हम लगभग कहते हैं ना, हमारे पास लगभग इतने अमाउंट रुपीस है। अगर मेरे पास 108 रुपये हैं तो मैं कह सकता हूं मेरे पास लगभग, अगर मैं एस्टिमेशन करूं या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊं तो 100 रुपीज हैं, ठीक है। तो ये होता हमारा एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन हमारा नियरेस्ट टू 10 हो सकता है, नियरेस्ट टू 100 हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 108, तो मैंने 100 के नियरेस्ट वैल्यू बताई कि मेरे पास लगभग 100 रुपीज है। अगर मेरे पास 198 रुपीज होते तो मैं एस्टिमेट करके बताता आपको 200। 198 को मैं एस्टिमेट कर सकता हूं 200। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कितना एस्टिमेट करके क्या वैल्यू बनेगी? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एस्टिमेशन के लिए नियरेस्ट टू 10, ठीक है। 2 डिजिट की कोई भी संख्या होगी, 2 डिजिट की कोई भी संख्या होगी या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। उसको अगर हमने एस्टिमेशन करना है तो हमको कुछ चीजें जाननी जरूरी है। जैसे नियरेस्ट टू 10 को एस्टिमेशन के लिए हमें यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 या 4, 0 से लेके 4 तक अगर हमारे पास यूनिट डिजिट है तो हम यूनिट डिजिट को 0 बना देंगे और हमारा नंबर एस्टिमेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे है 43, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट हमारे पास 3 है। अब 3 0 1 2 3 4 में से तो एक है 3। हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट रिप्लेस दिस 3 बाय 0, तो नंबर क्या हो गया? नंबर हो गया 40, ठीक है। तो क्या रूल था कि यूनिट डिजिट को कंसीडर करना, हमने यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 या फिर 4 हो, हम यूनिट डिजिट को रिप्लेस कर देंगे 0 से और 10th डिजिट को एज इट इज लिख देंगे, ठीक। बट अगर हमारे पास यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे? देखो अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास नंबर है 78, नंबर है हमारे पास 78। अब यूनिट डिजिट पे फोकस करो, क्या है यूनिट डिजिट? 8, 5 या फिर 5 से बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट को तो 0 से रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, एक और चीज करेंगे, इस 7 को 1 से इंक्रीज करेंगे। अब 7 को अगर आप 1 से इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। तो ये 7 1 से इंक्रीज होके 8 हो जाएगा और यूनिट डिजिट को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो 78 का एस्टिमेशन नंबर क्या हो गया? 80 हो गया, ठीक। एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे 95, हमारे पास नंबर है 95। अब यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, 9 तक कुछ भी हो, तो हम यूनिट डिजिट को रिप्लेस कर देंगे 0 से। यूनिट डिजिट 5 है, 0 से रिप्लेस हो गया। अब इस 10th डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे, 9 में अगर 1 ऐड करें तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो ये 9 बन जाएगा हमारे पास 10। तो 95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 100। तो ये था हमारा नियरेस्ट टू 10। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100, यानी पहले हमने करा नियरेस्ट टू 10, अब हम करेंगे एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100। इसके लिए रूल थोड़ा अलग है, 10s के लिए अलग था, इसके लिए अलग है। देखो वहां पे हम यूनिट डिजिट को फोकस कर रहे थे, एस्टिमेशन के लिए वहां पे हम यूनिट डिजिट को फोकस कर रहे थे। यहां पे हम 10th डिजिट को फोकस करेंगे, 10th
डिजिट को फोकस करेंगे, ठीक है। और 10th डिजिट को देखेंगे ये 0 से लेके 4 तक है या फिर 5 से लेके 9 तक है, ठीक है। रूल वही है बट डिजिट चेंज हो गई, वहां पे 1s था, यहां पे 10s हो गई, ठीक है। अगर 10th डिजिट 0, 1, 2, 3 या फिर 4 कोई भी हो तो हम क्या करेंगे, 10th डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे और 1st डिजिट को भी 0 से रिप्लेस करेंगे और हमारा नंबर एस्टिमेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 373, ठीक है, 373। दूसरा नंबर हम लेते हैं यहां पे 245, पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इसका 10th डिजिट देखो, 10th डिजिट हम यहां पे कर रहे हैं नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 10 नहीं कर रहे, नियरेस्ट टू 100। तो नियरेस्ट टू 100 एस्टिमेट करने के लिए हमें फोकस करना है 10th डिजिट को। तो अगर 10th डिजिट 0 से लेके 4 तक कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, 10s और 1s दोनों को 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और इस 2 को एज इट इज यहां लिख देंगे। तो 245 का अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, 200, ठीक है। अब 10th डिजिट 0 से लेके 4 तक ना हो, यानी 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तब क्या करेंगे, देखो तब हम करेंगे इस 10th डिजिट को और 1st डिजिट को, अगर 10th डिजिट 5 या फिर 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 10th डिजिट को भी 0 से रिप्लेस करेंगे और 1st डिजिट को भी 0 से रिप्लेस करेंगे। और एक और चीज करेंगे यहां पे 100 डिजिट को, जो 100 प्लेस पे जो डिजिट आ रही है ना उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो 3 को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो देखो 373 का अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, 400। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं यहां पे 784। अब देखो 10th डिजिट क्या है हमारे पास, 8। तो हम क्या करेंगे, 10s को और 1s को 0 से रिप्लेस कर देंगे, 10s को भी 0 से रिप्लेस, 1s को भी 0 से रिप्लेस, बट 100 को 1 से इंक्रीज करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 784 का अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, 800, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, नियरेस्ट टू थाउजेंड्स भी कर सकते हैं, नियरेस्ट टू 1 लाख भी कर सकते हैं। जैसे हमने नियरेस्ट टू 100 देखने के लिए 10th डिजिट को कंसीडर करा, ठीक है। तो नियरेस्ट टू 1000 को एस्टिमेशन के लिए हमें 100 डिजिट को फोकस करना है, ठीक। और रूल बाकी वही आ जाएगा, अगर 0 से लेके 4 तक डिजिट होती है 100 की तो हम 100 को, 10s को और 1s को 0 से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हमारे पास 5 या फिर 5 से ज्यादा होती है डिजिट की वैल्यू तो हम उसको 100 को 0 से रिप्लेस करेंगे, 10s को भी और 1s को भी, बट 1000 की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये था हमारा एस्टिमेशन। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स या फिर रोमन नंबर्स। अभी तक हमने 2 सिस्टम पढ़े नंबर्स के, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दोनों में हम डिजिट्स को यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, इनको यूज करके हम कोई से भी नंबर फ्रेम कर सकते हैं, दोनों इंटरनेशनल सिस्टम में भी और इंडियन सिस्टम में भी। बट रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास 7 सिंबल्स होते हैं और यूजिंग दीज सिंबल्स वी कैन मेक एनी रोमन नंबर। इन 7 सिंबल को यूज करके हम कोई सा भी रोमन नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो 7 रोमन सिंबल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट सिंबल है आपके पास I, देन V, X, L, C, D एंड M। देखो I की वैल्यू होती है
1। आई की वैल्यू क्या होती है 1, v रिप्रेजेंट करता है 5 को, x बताता है 10, l रोमन नंबर होता है और l बताता है 50, c मीन्स 100, d मीन्स 500 और m मीन्स 1000। ठीक है, इन्हीं को बार बार रिपीट करके, इन्हीं को कंबाइन करके हम कोई सभी रोमन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, इनको 1 बाय 1 करते हैं। देखो, तो रूल नंबर 1 क्या बताता है? रूल नंबर 1 बताता है अगर कोई भी रोमन सिंबल, कोई भी सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मनी एज इट अकर्स। जितनी बार कोई सिंबल रिपीट हो रहा होगा उतनी बार उसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सिंबल है x और x, कई बार देखते हैं ना हम रोमन नंबर लिखा होता है xx या फिर इस तरीके से, इसका मतलब क्या है 2 बार i, इसका मतलब है 2 बार x। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो इसका मतलब 10 नहीं होता है। ठीक है, 1010 ये नंबर 1010 नहीं है, ये नंबर है हमारे पास 10 प्लस 10। ये नंबर क्या है x क्या है हमारे पास 10 प्लस 10। कोई भी सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ऐड हो जाएगा। तो डबल x या फिर xx क्या रिप्रेजेंट करता है 10 प्लस 10 20। इसी तरीके से अगर हमारे पास i है 2 बार, तो i क्या रिप्रेजेंट करता है 1, और 1 को हम 2 बार ऐड कर देंगे 1 प्लस 1, यानी ये कितना रिप्रेजेंट करता है 2। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 बार x है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10। कितनी बार 10 हुआ? 3 बार x रिपीट है, तो 3 बार 10 को ऐड कर देंगे, तो नंबर क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा ये 30। ठीक, ध्यान रखना है कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, यही हमारा नेक्स्ट रूल है। ठीक है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट V, L and D आर नेवर रिपीटेड। कोई भी सिंबल हो 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। कोई भी सिंबल 2 या 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे x अगर 3 बार रिपीट हो गया तो x 4 का कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता आपके पास, ये कोई नंबर नहीं होता है। तो कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। दिस इज रूल नंबर 2। एंड ऑल्सो V, L और D, V, L और D ये तो कभी रिपीट हो ही नहीं सकते। कोई भी नंबर आपको, कोई भी रोमन नंबर आपको इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, V। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि V रिपीट नहीं होता है, ये आपका रूल है। L ये कोई भी नंबर नहीं होता है, एक भी बार रिपीट नहीं हो सकता। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। नाउ कम टू रूल नंबर 3। हमारे पास अब रूल नंबर 3 क्या बताता है? रूल नंबर 3 बताता है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। इसका मतलब क्या हो? कभी भी अगर 2 सिंबल लिखे हो, ठीक है, इसका मतलब यह है अगर 2 सिंबल हमारे पास लिखे हुए हैं रोमन नंबर में, राइट साइड वाला जो सिंबल है वो स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे VI। ठीक, तो इसकी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। V क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? अभी देखो हमने यहाँ लिखा V 5 को रिप्रेजेंट करता है और I 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो V मतलब 5 और I मतलब 1, तो हम इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे। 5 प्लस 1 6, तो VI मतलब 6। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल ले हम XII,
एक नंबर है, इसके राइट साइड में दो सिंबल है हमारे पास और दोनों की वैल्यू इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, इनको इसमें ऐड कर देंगे। x क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 10, i क्या रिप्रेजेंट करता है 1, i क्या रिप्रेजेंट करता है 1, तो 10 + 1 कितना हो गया 12, तो x i मीन्स 12। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट रूल। देखो नेक्स्ट रूल क्या बताता है, नेक्स्ट रूल बोलता है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is returned to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। Simply मतलब दो सिंबल लिखे हुए लेकिन अब लेफ्ट सिंबल जो है वो उसकी वैल्यू छोटी है राइट वाले से, जैसे i और x। लेफ्ट वाला सिंबल कौन सा है i और राइट वाला सिंबल क्या है x। इसकी वैल्यू हमारे पास 10 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये रूल बताता है कि जब भी लेफ्ट सिंबल क्या हो स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो तो राइट से माइनस कर देते हैं। 10 - 1 = 9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं यहीं पे। सपोज i और v, i v हमारे पास नंबर है i and v, i and v। ठीक, लेफ्ट साइड वाला सिंबल स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, v का मतलब 5। ठीक है, v का मतलब हो गया 5 और ये 1 क्या हो गया i मीन्स 1, तो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 - 1 4, तो i v मतलब हो गया 4। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। और नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास, सिंबल v l and d आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, यहां पे हम लेफ्ट वाले को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, बट v l और d को कभी भी हम लेफ्ट में नहीं लिखते किसी भी सिंबल के। ठीक, क्योंकि ये हमारे कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और एक और चीज, v l और d कभी भी रिपीट नहीं करे जा सकते। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, v l d कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यानी उनको लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, v l और d को कभी भी रिपीट नहीं करना है, रोमन नंबर्स को रिपीट करके नंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन सिंबल ना रिपीट करे जा सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट करे जा सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला नंबर है 36। देखो 36, और 36 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 + 6। 36 को हम लिख सकते हैं 30 + 6। अब देखो 30 कैसे लिखा जा सकता है 10 + 10 + 10, यानी 3 बार हमने 10 ऐड करा है, और 10 क्या रिप्रेजेंट करता है रोमन्स में x, यानी 3 बार x लिखना पड़ेगा, 3 बार x को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 1, और 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है v और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग i। ठीक है, तो 6 हो गया हमारे पास vi, तो यहां पे हम vi को लिख लेंगे v और i। ठीक है, तो 6 हो गया हमारे पास v और i, तो 36 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी x x x v i। इसी तरीके से आपके पास 90 है और 120 है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है और आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय।